जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे ज़रा बात करते हैं कि 20 अक्टूबर लास्ट नॉमिनेशन था। लगभग आपके सभी जो जितने भी प्रत्याशी थे सभी के नाम की घोषणा हो गई है। 2020 में एक विधायक और 2025 की बात कर ले 29 विधायक होने वाले हैं। कैसे ये जादू कैसे चला? बिहार के लोगों का ये जादू है, बिहार के युवाओं का, बिहार के महिलाओं का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के करिश्माई व्यक्तित्व का है ये कि बिहार के लोग भी उनको जितना सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गठबंधन के आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों या श्री नीतीश कुमार जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सभी लोग इनको स्नेह देते हैं। तो एक ऐसा चेहरा जो भरोसा है बिहार का और कार्यकर्ताओं का भी इन पे भरोसा और कार्यकर्ताओं को भी ये प्रेम देते हैं। इसी का नतीजा है कि आप लोगों ने कहा कि 29 सीट मेरे लिए करिश्मा। मुझे लगता है कि मैं तो थोड़ा इसको बोल नहीं सकता हूँ ऑन कैमरे, लेकिन चाहता था तो मैं इससे ज़्यादा, लेकिन कुर्बानी हमारी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देनी पड़ी सीटों को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ लड़ने वाले करीब करीब 45 से 50 लोग जो आज भी कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को महसूस कर रही है पार्टी, ऐसे लोग अभी बैठे हुए हैं। लेकिन अब एक बिहार को बेहतर बिहार बनाने का संकल्प, बिहार को फर्स्ट बनाने का संकल्प, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प अगर हमारी पार्टी हमारे नेता ने लिया है तो कोई भी बदलाव क्रांति मांगती है और वो त्याग मांगता है। उसी त्याग का नतीजा है कि कुछ सीटें अपेक्षा से कम प्राप्त हुई है, लेकिन अब इस बात का दुख नहीं है। हम गठबंधन के सभी पांचों दल मिलकर के और बिहार में फिर से कोई जंगल राज का दुख ना आए, इसके लिए हमने कमर कस लिया है। धीरेन्द्र जी, आपने एक बात कही है कि लगभग 40 से 45 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी नाराज़गी भी आपको झेलनी पड़ रही है। मायूस है क्योंकि उनके भी टिकट की बातें आ रही थी लेकिन नहीं हो पाई है। उन लोगों की नाराज़गी कैसे दूर होगी? मेरे पार्टी में नाराज़गी नहीं है, दुख उनको ज़रूर है और होना भी चाहिए। और मैं सिर्फ अपने प्रत्याशी जो जिनको टिकट नहीं मिला उनके दुख की क्यों बात करूं? आंसू आप हमारे निकल रहे हैं ये नहीं दिखा रहा है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी दुखी हैं ये कैमरे पे नहीं दिख रहा है। वो हमारे परिवार के अंग हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि बाहर में नाराज़गी में कोई बतासे के लिए मंदिर तोड़ने वाले हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं और दुखी भी नहीं है। आज तो देखिए कि सारे लोगों का लिस्ट हम लोग बना रहे हैं जो एनडीए में 243 सीटों का संकल्प लिया है। उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने आंसुओं से भी वो गंगा जल बना करके पवित्र करके इस बिहार को फिर से एक बार 225 सीट लेकर के और सब मजबूत सरकार बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 225 सीट की बातें तो एनडीए कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 100% स्ट्राइक रेट जो आपका जो इम्प्रेशन है इस बार 2025 में ये कितना सही होगा? और चूँकि 29 कैंडिडेट आपके हैं, भले ही कुछ और पार्टी के भी कुछ लोग हैं, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट में इस बार आप लोग कितने खरे उतर रहे हैं? अभी तो बहुत शुरुआती दौर है, लेकिन मनोबल जब हम चुनाव में नहीं थे तब भी तो 100% ही स्ट्राइक रेट बोल रहे थे। आज हमारे वही लोग चुनाव मैदान में हैं जिनके भरोसे हमने 100% स्ट्राइक रेट लिया था लोकसभा में 2024 में, और स्वयं अगर उन लोगों ने मेहनत से 5 की 5 सीटें जीती है, स्वयं प्रत्याशी बन करके गए हैं, तो न सिर्फ मेरे पार्टी के लोगों का विश्वास है, आम बिहारियों का 14 करोड़ बिहारियों को भी विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सारे प्रत्याशी ही नहीं विजयी हो करेंगे, बल्कि उनके साथ गठबंधन में लड़ने वाले सारे प्रत्याशी विजयी होकर के आएंगे। लगातार आपके कार्यकर्ता और बिहार के युवा भी चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनकर उभरे। आप लोग पार्टी की क्या चाहते हैं? देखिए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और कार्यकर्ता तो जब से पार्टी में है तब से वो लोग चाह रहे हैं, और क्यों नहीं चाहेंगे, चाहना भी चाहिए। लेकिन गठबंधन में जब एक बार हैं और नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले मजबूती से हम तय सीटों को जीत लें, जीतने के बाद
फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यमंत्री बन जाएं, उसके बाद अगर लगेगा तो नीतीश कुमार जी को भी तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे नेता में ऊर्जा है, चमत्कारी नेतृत्व है, युवा हैं और सबसे ज़्यादा चहेते नेता में से एक है। दलितों की पहली पसंद सिर्फ नहीं है, बल्कि कहिए कि हर वर्ग के पहली पसंद है। ऐसे में जब भी लगेगा मौका तो एनडीए के नेता ही तय करेंगे कि बिहार के नेता का नेतृत्व कौन करेंगे। फिलहाल एलजेपी रामविलास ये मानती है कि इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि लगातार गठबंधन अलग अलग बयान दे रही है। देखिए, चेहरे का बात करते तो चेहरा तो महागठबंधन में खोज रहे हैं ना। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के रहते मुझे शैडो मुख्यमंत्री या किसी और चेहरे के बारे में बात करना बेईमानी होगी ना। जहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, किन सीटों पर वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात वहाँ कहाँ उठती है। और हमारे पास एस्टैब्लिश 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। अब अगर उनके लिए एनडीए के गठबंधन में हम लोग बोलें कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शान में ये कमज़ोर बात नहीं होगी? ये तो खुद जो आदमी 20 बात से बिहार का मुख्यमंत्री हो, उनको कोई आज के चुनाव में आकर के कहें कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ये उनके लिए छोटी बात होगी। बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुना आपने जिस तरीके से लोजपा रामविलास के लिए कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी, उन सारी बातों पर जो है स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकर्ताओं में जो नाराज़गी है। कई ऐसे भी प्रत्याशी थे जिनकी टिकट फाइनल होने की बातें थी, उनके लिए भी कहा कि इसके लिए मायूसी इनके नेता में भी है। चिराग पासवान भी इस बात को लेकर के अफसोस कर रहे हैं कि लगभग 40 से 45 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं। वो जरूर है कि दूसरे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका समर्थन भी कर रहे हैं। ये नहीं कि नाराज़गी है तो वो पार्टी से अलग होकर के अपना कोई अलग डिसीजन ले लिए। साथ ही साथ जो स्ट्राइक रेट है उस पर भी खुल करके अपनी बातें कही। 2025 में 225 सीट की बातें जो है उस पर भी ज़बरदस्त समर्थन भी किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितने सीट लेकर के उभरती है, ये अलग सी बात है। लेकिन फिलहाल एनडीए में सब कुछ सही है, इस पर भी मुहर है। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह।